अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीपिंग प्रोमिसेस के ऊपर, यानी कि अपने वादों को निभाना। होता यूँ है कि हमारी सोसाइटी में चूँकि ये सॉफ्ट स्किल्स और मोरालिटी, एथिक्स वगैरह को इतने ज़्यादा हमें सिखाए पढ़ाए नहीं जाते, तो हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कमिटमेंट को लेके या प्रोमिसेस को लेके। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी से कसम नहीं खा लेते या फिर उसको ये वादे का लफ्ज़ इस्तेमाल करके किसी बात पे कमिटमेंट नहीं कर लेते, तो उसको पूरा करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आगे पीछे मामला हो जाए तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी से ये जनरली बात भी कर दी है कि यार मैं 3 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा या 4 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ मौजूद होना इतना ही ज़रूरी है जितना अगर आप किसी से कसम खा रहे हैं और उस कसम को खा के फुलफ़िल करना ज़रूरी है। इस आदत के ना होने की वजह से, यानी कि जब आप कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते तो आपकी इंटेग्रिटी बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है। यानी कि आप अगर किसी को कह रहे हैं यार मैं आपके पास 5 बजे पहुँच जाऊँगा और आप 6 बजे चलते हुए आ रहे हैं, या किसी से आप कहेंगे मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, बस फिर आपकी कॉल ही कोई नहीं आ रही। आप किसी से कहें यार मैं तुम्हें 1 हफ़्ते में इंशाल्लाह रिटर्न कर दूँगा, फिर आप 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तक आपका कुछ पता ही नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से आपकी ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है। बज़ाहिर तो आपको फ़ायदे ही नज़र आ रहा है कि यार ठीक है ना, मैंने कमिटमेंट करी थी, मैं अपने काम वाम करके सारे मामलात करके फिर आगे उसकी कमिटमेंट पूरी कर दूँगा, तो बज़ाहिर तो आपने शॉर्ट टर्म गेन कर लिया ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये होता है कि कुछ ज़िंदगी में ग्रोथ के पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्किल सेट और टूल्स से ज़्यादा ज़रूरी ये सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। यानी कि आपके अंदर टाइम कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर एक क्वालिटी प्रोडक्शन होनी चाहिए, एक आपकी अपने आप को कैरी करने का तरीका, क्लोथिंग और बात करने का तरीका, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, कितने बड़े भी आप चीते हों, आपको एक टूल चलाने आते हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो वो आप पोजीशन कभी भी अवेल नहीं कर सकते और ये आपको ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म में चीज़ों का अंदाज़ा ज़रूर होगा। इस आदत के होने से हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। यानी कि बात कर लेते हैं, अगर ये कमिटमेंट की आदत मेरे अंदर है, तो कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आएगा कि किसी इंसान को मुझसे वो काम पड़ेगा कि जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मॉनेटरी वैल्यू के अंदर, या किसी फ़र्ज़ करने को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। एक बंदे को कोई प्रोडक्ट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए और उसको पता है कि यार दुनिया में किसी बंदे को भी उठा लो, मुझे सस्ती प्रोडक्ट कोई भी दे देगा, लेकिन जो कमिटमेंट ये बंदा करता है ना, इसकी कमिटमेंट के आगे किसी की कमिटमेंट मायने नहीं रखती। तो वो आपको 10 पैसे ऊपर पे करके, लेकिन क्योंकि आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग है और आप अपने वादे को पूरा करते हैं, तो फिर वो आपसे काम करेगा और ये आपको नज़र आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि दुनिया के माशरों में इख्तियार की जाती है और इस पर अमल होता है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप किसी से आधे पौने घंटे की कमिटमेंट के बावजूद 1 डेढ़ घंटे में पहुँचते हैं, तो फिर आप अपोलोजाइज़ भी नहीं करते और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग व्हेन यू आर इन पाकिस्तान। तो बेहतर ये है कि इन चीज़ों पे काम करें और बजाय इसके कि हम बड़ी-बड़ी बातें करें, बड़ी-बड़ी इम्प्रूवमेंट की बात करें, ये छोटी-छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आपके पास मौजूद नहीं होंगी और आपकी ज़िंदगी में ये एक मतलब एक आपके किरदार के अंदर ये आदतें नहीं होंगी, तो आप जितनी भी बड़ी बातें कर लें, उन्होंने कभी भी फुलफ़िल नहीं होना, क्योंकि दावा दलील माँगता है। जब आप इतनी छोटी-छोटी सी बातों पे वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे या आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक नहीं रख पा रहे, तो फिर बड़ी बातें करना फ़िज़ूल है। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। जब मैं फ़ॉरेनर क्लाइंट्स के साथ काम करता था, तो उस वक़्त अगर उसने मुझे कह दिया कि यार आई विल सी यू इन 4 पीएम, तो वो 4 बजने से 5 मिनट पहले वहाँ मौजूद होता था। यानी कि अगर मैं कोई मीटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आर यू अवेलेबल एट 4? वो कहता है या श्योर। 4 बजे से 5 मिनट पहले वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। आप कुछ भी कर लें, उसमें कमिटमेंट कर दिए, या तो वो आपसे अपॉलॉजी का मैसेज करेगा, रीशेड्यूल पहले से करेगा, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद होगा। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको पता नहीं हम क्यों बिल्कुल ही रैंडमली देखते हुए निकल जाते हैं, लेकिन ना कुछ सीखते हैं, ना कुछ इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बार-बार कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, तो ये ख़तरा-ख़तरा समंदर बन के आपको वहाँ लेके जाएगा ज़िंदगी में जहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा नहीं पहुँच सकता। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे के अंदर, क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक अच्छी आदतों वाले इंसान हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो आपके कैलिबर में मुश्किल ही है पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा हो। उम्मीद है मेरी बातें ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएँगी। अगर कोई आपको इससे फ़ायदा पहुँचता है, कमेंट ज़रूर किया करें, आगे शेयर किया करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।